लास्ट टॉपिक में हमने वर्टिकल सोर्सेज पढ़े थे और हॉरिजॉन्टल सोर्सेज पढ़े थे, और हमने देखा था वर्टिकल सोर्सेज बेसिकली जो कैलकुलेशन थी वो किसकी थी, यंग डबल स्लिट की। किसकी? और मैंने आपको बताया था यंग डबल स्लिट अच्छे से पढ़ने के लिए आपको वेव फ्रंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और वेव फ्रंट बेसिकली आपको हाइजेंस प्रिंसिपल, क्या बेटा, यानी हम हेडिंग डालेंगे आज हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल। अब इसकी बड़ी कहानी है, न्यूटन थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी थी कि लाइट क्या है बेटा, एक पार्टिकल है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी लाइट क्या है, वेव है। क्या लाइट? वेव है। फिर बहुत सारी कहानी हुई, हमने इन कहानी में नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये पढ़ना है हाइजेंस प्रिंसिपल क्या चीज है। ठीक है, अब हाइजेंस प्रिंसिपल के लिए हमने पहले मानना पड़ेगा एक चीज है, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट को सीखना है हमने बेसिकली, ध्यान समझना, ये ध्यान से समझने वाली बात है और कुछ इसमें खास नहीं है। सुन, वेव फ्रंट क्या चीज है? देख, मान ले यहाँ पे एक सोर्स है। क्या है यहाँ पे? एक सोर्स, जिसको मैं बोलता हूँ सोर्स। कोई भी लाइट का सोर्स है, साउंड का सोर्स है, मान ले सोर्स है लाइट का, तो मान ले बल्ब है। क्या है ये? बल्ब है। अच्छा सर, बहुत खूब। तो इसकी इक्वेशन जो निकल रही है वो इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, इधर लिखता हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या क्लियर बात? पक्का? ठीक। किसकी इक्वेशन है? वेव की। किसकी इक्वेशन? अच्छा सर, बहुत खूब। अगर मैं यहां से x1 दूरी पे देखूं, कितनी दूरी पे देखूं? x1 दूरी पे देखूं, तो क्या x फिक्स कर दिया, तो यानी इस पार्टिकल को वेव मिलेगी एसएचएम। एसएचएम इक्वेशन क्या होगी? a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। इसमें कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत। पर ये जो सोर्स है ये तो बेटा हर जगह लाइट फेर रहा है। ये सोर्स यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह ना। ऐसे देखो, ऐसे मान लो ये सोर्स है तो ये लाइट ऐसे फेंक रहा है हर जगह, और स्पीकर है तब भी हर जगह से जा रही है। इसका मतलब अगर मैं x1 यहां आऊं, मान लो x1 यहां नीचे आता हूं, तब भी क्या इक्वेशन बनेगी? a sin ओमेगा टी प्लस, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, मान ले यहां पे आऊं x1 दूरी, तो तब भी क्या यही इक्वेशन बनेगी? अगर x1 यहां पे आऊं तब भी, यहां पे जाऊं तब भी, यहां पे जाऊं, यहां हर जगह जाऊं, यानी जब मैं पूरे सफेरिकल में जाऊं तो क्या सेम सेम इक्वेशन बन रही है? तो ध्यान से देख, इसके फेस और इसके फेस में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर? कोई अंतर? अच्छा, अब ये बात सुन, तेरे को बड़ी बात सुना तूने। एक पॉइंट को फिक्स कर दे, एक पॉइंट को घुमा, क्या बनता है? सर्कल। उसको क्या बोलते हैं? लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। अगर पर ध्यान से देखिए, सर्कल नहीं है, ये तो हर जगह जा रहा है, तो ये क्या बनेगा? सफेयर। क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा? इसको तू ऐसे ज्वाइन कर, तो इसके लोकस ने क्या बनाया? सफेयर। क्या बनाया? सफेयर। क्या बनाया? यानी वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट सुनना, वेव फ्रंट इज द लोकस, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट दोस हैव सेम फेस, दोस हैव सेम फेस। और आज लोकस कैसा बना है हमारा? सफेरिकल। कैसा बना है? हर बार सफेरिकल है जरूरी? आपको पता है, इसको पकड़ के ऐसे करके घुमाया तो क्या बनता है? सर्कल। क्या बनता है? सर्कल। अगर आप देखना, एक वीडियो भी है, बहुत प्यारी वीडियो है, अगर आपको पता है दोनों फिक्स हैं तो ध्यान से देखिए क्या बनेगी? लाइन। क्या बनेगी? लाइन। एक फिक्स कर दूं और एक यहां से चलाऊं तो बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? तो ये सब गणित की कहानी आपने सीखा हुआ है, इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। यानी वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, wavefront is the locus of all points having same phase, having तो ध्यान से देख, ये कैसा है? सफेरिकल वेव फ्रंट। क्या बनेंगे इसको? ध्यान से देख, जरूरी नहीं क्या मैं ऐसे बना सकता हूं इसके ऊपर एक, हाँ ना बोल, तो ये हो गया हमारा सफेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? सफेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, यानी कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब है ये जो S1 है, इसको मैं बोलता हूं S1 और इसको बोलता हूं S1 में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं। क्या ले लूं? कोई भी पॉइंट ले लूं बेटा, कोई भी पॉइंट ले लूं, इन सबका फेस कैसा है? सेम। कैसा है? अच्छा, S2 में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इन सबका फेस कैसा है? सेम। सबका फेस कैसा है? क्या S1 पे जितने भी पॉइंट है और S2 पे जितने पॉइंट है, क्या उनका आपस में भी सेम है? उनका आपस में सेम, उनका आपस में सेम, क्योंकि मान लीजिए x1 दूरी और x2 दूरी है, तो दोनों का अलग अलग है, दोनों का। पर S1 पे जितने भी हैं सारे सेम, और S2 पे जितने भी हैं यार जस्ट लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े हैं? अरे हाँ ना बोल। उसमें हम बोलते थे कि सारा पोटेंशियल सेम है इसमें, और S2 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, पर S1 और S2 पे पोटेंशियल सेम है। वही बात है यहाँ, एग्जांपल एग्जैक्टली सेम। क्या वेव फ्रंट समझ आया? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेस, हैविंग, ये हाइजेंस प्रिंसिपल का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला हमने पढ़ लिया सफेरिकल। क्या पढ़ लिया? यानी तुमने अगर देखा, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, क्या है हमारे पास? पॉइंट सोर्स है, तो जो हमारा वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है? सफेरिकल वेव फ्रंट। कैसा बनता है? ठीक है सर, बहुत खूब।
पर मान ले हमारे पास पॉइंट सोर्स नहीं है, हमारे पास सोर्स कैसा है, हमारे पास सोर्स है ऐसा, यानी जो रेज है वो इंफिनिटी से आ रही है, यानी सोर्स कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे। सोर्स कहां रखा है, मान लो एक बल्ब है, उसको मैं कहां रखूं, इंफिनिटी पे रख दूं, कहां रख दूं, तो रेज कैसे आएंगी, तो जो अब वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, इसको हम बोलते हैं प्लेनर वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेनर वेव फ्रंट। अगर किसी को थोड़ा सा भी याद है तो याद कर, पूरी इक्विपोटेंशियल वाली कहानी चल रही है। और तीसरा केस कौन सा है, मान ले अब आपके पास लाइन सोर्स है, कैसा सोर्स है, लाइन सोर्स। जैसे मान ले कोई सोर्स है ऐसे रॉड जैसी लगी हुई है, तो ये ऐसे रेज कैसी निकल रही हैं, तो ध्यान से इसके लिए कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा, जो कि आप पहले भी जानते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मैं हाइजेंस प्रिंसिपल लिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा, समझ लेना, लिखना आपने। पहला पॉइंट लिखना है, वेव फ्रंट देयर इज द लोकस ऑफ पॉइंट दोस हैव सेम फेज, दोस हैव पहली बात, ठीक है, कॉम्बिनेशन है ना ऐसे पॉइंट्स का, ये देख ये कॉम्बिनेशन ही तो है, ये देख पॉइंट गिनाते जाओ, टन 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 टन, इनका कॉम्बिनेशन करो पॉइंट्स का, क्या बनेगा, इन बनेगा ना सफेरिकल। और इनका इनका फेस कैसा है बेटा, सेम फेस कैसा है इनका, अच्छा ठीक है सर, बहुत खूब। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला कौन सा, अगर पॉइंट सोर्स होगा तो कौन सा, सफेरिकल। कौन सा, मेरे साथ आवाज दो, पॉइंट सोर्स होगा तो कैसा, सफेरिकल। क्या S1 पे जितने भी पॉइंट है सबका सेम फेज है, S2 पे जितने पॉइंट है सबका, पर S1 और S2 का फेज सेम नहीं है। दूसरा, अगर हमारे पास कैसा है, सोर्स इंफिनिटी पे पड़ा है, कहां पे पड़ा है, इंफिनिटी पे पड़ा है सोर्स, सोर्स कहां पड़ा है, तो क्या पहले स्ट्रेट लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं, तो ध्यान से देख, तो कैसा बना, प्लेनर वेव फ्रंट। कैसा बना, तीसरा देख, अगर हमारे पास लाइन सोर्स है, कैसा बेटा, तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा, अच्छा बिल्कुल सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब सुन तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनना ध्यान से, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये देख, इसकी डायरेक्शन क्या इस साइड है, इसकी डायरेक्शन क्या दोनों साइड है, इसकी डायरेक्शन क्या बाहर की तरफ है। द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन is always perpendicular to the wave front. The direction of wave propagation is always perpendicular to the, ये देख यहाँ पे क्या वेव ऐसे, ये देख प्रोपगेशन ऐसे है, ध्यान से देख 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे देख ले ये कैसा है 90 डिग्री, ये कैसा 90 डिग्री, ये कैसा 90 डिग्री, ये कैसा 90 डिग्री, ये कैसा 90 डिग्री। याद कर इक्विपोटेंशियल में हमने पढ़ा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface। वही कहानी है वैसी सी, मैं बता रहा हूँ डिट्टो सेम है, जिसको वो आता है इसको ये आता है। क्या क्लियर होगी, मतलब द थर्ड पॉइंट कैसा है, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ये बात याद रखना, जो भी रेज आ रही हैं वो वेव फ्रंट के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। क्या होंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया, मैं टिक लिख रहा हूं यहाँ पे, रेज प्रोपगेशन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट सुन दे हमसे, देख मान ले ये S1 है और ये S2 है, मान ले जो इनके बीच की दूरी है, ये देख ये इनके बीच की दूरी है, मान ले ये दूरी है यहाँ पे, ये दूरी है D1, और यहां से इस रेस को, ये देख ये रे यहां पे जा रही है, यहां से यहां जाने में कोई टाइम लगाएगी नहीं लगाएगी, ये देख यहां से शुरू हुआ सोर्स, यहां से रे निकली, पहले कहां जाएगी, S1 पे, S1 बनाएगी, फिर क्या बनाएगी, करेगा ना ऐसे। तो S1 से S2 तक जाने के लिए कुछ क्या डिस्टेंस कवर करेगी, हाँ कुछ डिस्टेंस D1, मान ले कुछ टाइम कवर किया उसको बोला T1, और मान ले कुछ वेलोसिटी थी उसको बोला V1। क्या बोला, क्या बोला, V1। क्या बोला, अच्छा। फोर्थ पॉइंट ध्यान सुनना, फोर्थ प्रॉपर्टी, द टाइम टेकन बाय रे, द टाइम टेकन बाय लाइट, जहां से बोलते हैं द टाइम टेकन बाय लाइट गोइंग फ्रॉम S1 टू S2 is always constant, is always simple। इतना लेट गए थे कहीं पे, कहाँ थी, 5:30, बैठ जाओ उधर, उठ जाओ भाई, बैठ जाओ 2 मिनट, इसको नहीं हिलाना बेटा, 5:30। यहाँ पे आओ, फोर्थ पॉइंट क्या बोला, द टाइम टेकन बाय रे going from one wavefront to another wavefront is always constant, is always constant। क्या रहता है, टाइम कांस्टेंट रहता है, v कांस्टेंट रहता है, d कांस्टेंट रहता है, टाइम क्या कांस्टेंट रहता है, टाइम। समझाता हूं क्यों। मान लो अगर मैंने
क्या चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया मैंने, मीडियम चेंज कर दिया। अच्छा सर बहुत खूब। अब एक बात बताओ, मान लो एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है पानी, एक मीडियम हवा और एक मीडियम, स्पीड ज्यादा कहां होगी लाइट की, हवा में या पानी में? हवा में स्पीड, हवा में स्पीड। अगर हवा में स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम तो कांस्टेंट ही रखना है, टाइम तो क्या डी भी चेंज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान ले यहां पे अगर मैं लेता हूं D2, T2 और V2, और मान ले ये हवा की बात थी, एयर की, और ये किसकी बात थी, पानी की। किसकी बात थी? अब क्या V2 चेंज हो गया पानी में जाते, V2 क्या हो गया, पर टाइम को कैसे रखना है, कांस्टेंट। तो क्या D2 को भी चेंज होना पड़ेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यानी मीडियम चेंज करेंगे तो टाइम चेंज, पर V और D चेंज। सिंपल, मीडियम चेंज, T डू नॉट चेंज। चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, D एंड V। सिंपल सी बात, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल का पहला पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट दोस हैव सेम फेज, दोस हैव। दूसरा, 3 टाइप्स के, एक कौन सा, पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल, अगर इंफिनिटी से सोर्स हो तो कैसा बनेगा, प्लेनर, और अगर लाइन सोर्स हो तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। फोर्थ पॉइंट, द टाइम टेकन बाय लाइट रे गोइंग फ्रॉम S1 टू S2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मीडियम चेंज होगा तो टाइम तो चेंज नहीं होगा, पर डी एंड वी चेंज हो जाएगा। सिंपल, क्या ये बात समझ आई? पक्का? अच्छा ठीक है, बता दो इतना। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। याद रखना है आपको ये पॉइंट। 5वां पॉइंट देखो। अब जैसे मान लो ये हमारा सोर्स था, ये हमारा, और ये हमारा बना वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो पॉइंट सोर्स दिया, क्या लिया मैंने, पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाता है, स्फेरिकल। कैसा बनाता है, ध्यान सुनना, 5वां पॉइंट यहीं से लिखाऊंगा। उसने बोला, जैसे इसको मैं अच्छे से यहां से समझाता हूं। मान लो आपके पास एक बॉल है, क्या आपके पास एक, और यहाँ पे भी एक छोटी बॉल, यहाँ पे भी छोटी बॉल, यहाँ पे भी बॉल, और यहाँ पे बॉल, ठीक है। ये साथ साथ में जुड़ी हुई है बॉल्स, ठीक है, साथ साथ में बॉल्स क्या हुई हैं, जुड़ी हुई। मैंने क्या कर दिया, इस बॉल को वाइब्रेट करा दिया। क्या करा दिया, वाइब्रेट। कैसे करा दिया, वाइब्रेट। और की ना इसको कराया, ना इसको, ना इसको, ना इसको, सिर्फ वाइब्रेशन किसको दी है, इस वाले को। यार जब फील करो, आपको खुद फील आएगा, जब इसको वाइब्रेट करेंगे तो क्या ये भी वाइब्रेट होगी और ये वाली भी होगी। फील कर पा, कम होगी कोई बात नहीं, पर होगी तो सही ना यार। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा और रख दूं, क्या ये भी होगी, और क्या ये भी होगी, अरे होगी नहीं होगी। पर मैंने वाइब्रेट सबको किया या एक को किया, यानी ये मेरा आ गया सोर्स। क्या मेरा आ गया, सोर्स। और इस सोर्स में अब फील करना, इस वाले के लिए कौन सा सोर्स है, ये वाला डायरेक्ट, बट इस वाले के लिए क्या ये वाला सोर्स बन गया, इस वाले के लिए क्या ये वाला सोर्स बन गया। सिमिलरली इसके लिए कौन सोर्स है, ये, बट इसके लिए कौन सा सोर्स है, ये वाला, और इसके लिए कौन, अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब मान ले ये है पॉइंट सोर्स, ये आपका बल्ब, क्या है आपका बल्ब, इसमें से रोशनी निकली हर तरफ। तो वेव फ्रंट कैसा बना, लोकस कैसा बना, स्फेरिकल कैसा बना। हमने सफेयर बनाया, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब इस सफेयर पे जितने भी पॉइंट्स है ना, ऑल पॉइंट्स ऑन सफेयर, ऑल पॉइंट्स ऑन सफेयर, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये बेटा ये डिस्टर्बेंस बन जाएंगे। मतलब इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स। क्या बोलेंगे, मतलब ये अपने आप में क्या बन जाएंगे, सोर्स अपने आप में क्या बन जाएंगे। जैसे मैं ये पॉइंट लू, 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 ये जितने मर्जी पॉइंट ले लू, ये अपने आप में क्या बन जाएंगे, सोर्स। अपने आप में क्या बन जाएंगे, सोर्स। और इन सोर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या फील आया तुम्हें, नहीं आया? कहने का मतलब है कि इसने रोशनी दी हर जगह, इसने रोशनी दी, हमने इसका लोकस बनाया तो क्या बना, स्फेरिकल। क्या बनाया, उस स्फेरिकल पे जितने भी पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को, अब ये भी क्या बन गया है, छोटा बल्ब। क्या बन गया है, तो ये भी क्या बनाएगा, लाइट रे, ये भी निकालेगा, ये भी सोर्स है। तो देखो इसने लाइट रे निकाली, टंग टंग टंग। सुनना ध्यान से, ये जो पॉइंट सोर्स है ये हर जगह इक्वल लाइट भेजेगा। क्या भेजेगा, बट ये हर जगह इक्वल लाइट क्यों, समझना, अगर ये हर जगह इक्वल लाइट भेजेगा तो जितनी इधर से वापस आई क्या इतनी पीछे चलेगी, तो ये ज्यादा कहां भेजेगा, वेव ऑफ प्रोपगेशन, तभी तो लाइट ट्रैवल कर पाएगी। फील कर पाया आपने? जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये भी ऐसे बनाएगा, हर पॉइंट ऐसे बनाएंगे, सारे के सारे पॉइंट ऐसे बनाएंगे। जैसे देखो ऐसे, ये था प्राइमरी सोर्स, ये क्या था, प्राइमरी सोर्स। इसके सारे पॉइंट क्या बन गए, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या बन गई,
उसको बोला सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने लाइट आगे भेजी है, देखो यहाँ से, इसने यहाँ से मान लो, पूरा नहीं बना रहा हूँ ऐसे, ये ऐसे 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 आगे को ज्यादा, क्या फील आया। अब हमने क्या कर दिया, इन सब का टेंजेंट मार दिया, क्या मार दिया, टेंजेंट जोड़ा, ये देखो इनके टेंजेंट को जोड़ोगे तो हमको मिला न्यू वेव फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं, न्यू वेव फ्रंट। और यही है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 फिर से सुनो, प्राइमरी सोर्स ने बनाया प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बनाया, प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है वो बनाएंगे सेकेंडरी सोर्स, क्या बनाएंगे, और कहलाएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। अब उन सेकेंडरी वेवलेट्स ने आगे फिर प्रोपेगेट करना है। उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर मैं टेंजेंट मार दूं, क्या मार दूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या मिल जाएगा हमको, न्यू वेव फ्रंट। क्या मिल जाएगा, दैट्स इट। तुम्हें आया या नहीं आया, इंपॉर्टेंट है, यंग डबल स्लिट के लिए ये बात आनी चाहिए। जिसको नहीं पता चला, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं बोल रहा हूं, जिसको नहीं चला पता पूछो, जिसको नहीं पता चला पूछ लो भाई। बताऊं, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, पक्का ध्यान सुनो। ये था पॉइंट सोर्स, क्या था, अभी अभी हमने सुना पॉइंट सोर्स कौन सा वेव फ्रंट बनाता है, सफेरिकल। कौन सा बनाता है, ठीक है भाई, पॉइंट सोर्स ने लोकस हमने बनाया तो सफेरिकल बनाया। अब सफेरिकल पे जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है, अगर मान लो कि बड़ा बल्ब था तो ये क्या बन गए हैं, छोटे बल्ब। क्या बन गए हैं, तो छोटे बल्ब भी तो लाइट एमिट करेंगे ना यार। तो इन्होंने भी हर जगह की, पर ज्यादा कहां की, जहां को वेव प्रोपगेशन है, अंदर को कम की और बाहर को, ठीक है, बाहर को ज्यादा की। अब जब बाहर को ज्यादा की तो ये आपस में सोर्स बन गए, इनको बोला सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला, अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स जो ये सोर्स बना रहे हैं, इन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, आगे की डायरेक्शन में। तो जब टेंजेंट को हमने मिलाया, जब टेंजेंट को ज्वाइन किया, तो क्या एक और सफेरिकल वेव फ्रंट आया, इसको हमने बोला न्यू वेव फ्रंट। क्या बोला, दैट्स इट, सिंपल। क्या फील आया, नहीं आया, यानी इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, अच्छा। दूसरी बात, ये बात याद रखनी, पॉइंट सोर्स से जो भी हमारा मेन सोर्स है, पॉइंट सोर्स बोल दो या प्राइमरी सोर्स बोल दो, इससे जो एनर्जी निकल रही है वो हर तरफ निकल रही है। कैसे निकल रही है, पर इस छोटे से हर तरफ निकल रही है, पर ज्यादा किस तरफ निकल रही है, जिस तरफ वेव प्रोपगेशन है, जिस तरफ, यानी अंदर कम निकल रही है और बाहर, सिंपल, और कुछ नहीं। क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया, नहीं आया, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैं लिख दूं शॉर्टकट में, ये देखो, प्राइमरी सोर्स ने बनाया प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बनाया, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंस। क्या बनाएंगे, डिस्टरबेंस है वो, मतलब सेकेंडरी सोर्स है। क्या है बेटा, वो छोटे बल्ब। जैसे अगर इसको बोलो बड़ा बल्ब, क्या बोलो, बड़ा बल्ब, तो ये क्या बन गया, छोटा बल्ब। क्या बन गया, छोटा बल्ब। अब बड़ा बल्ब भी एनर्जी फेंक रहा है और हम भी एनर्जी फेंकेंगे, तो सेकेंडरी डिस्टरबेंस ने बनाया, क्या आप इसको बोल सकते हो, सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट पे जब हमने फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या किया, फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रॉ किया और उनको ज्वाइन किया, क्या किया, तो हमको मिला सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या मिला, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है इसमें। क्लियर होगी बात, पक्का, कंफ्यूजन नहीं। अगर आपने कॉपी पे देखनी होगी तो डायग्राम ऐसी होगी, मैं आपके लिए बना देता हूं। ये है प्राइमरी सोर्स, ये क्या है, तो हर पॉइंट क्या है, ऐसे गोलू गोलू बनाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये गोलू गोलू बना रहा है, मैंने सिर्फ आधा शो किया है, क्योंकि मेरे कौन सा शो किया, बाहर वाला, अंदर वाला शो। आप इन पे टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट ऐसे टेंजेंट बन रहा है, और इन टेंजेंट को क्या कर दो बेटा, ऐसे करके ड्रॉ कर दो, और ये बन गया आपका न्यू वेव फ्रंट। दैट्स इट। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। हाइजेंस प्रिंसिपल के 5 पॉइंट। पहला पॉइंट फिर से बता रहा हूं कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम फेज, दोज हैव सेम फेज। 3 तरीके के, सेफेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेनर। तीसरा, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, द टाइम टेकन by light ray going from S1 to S2 is always for medium। अगर मीडियम आ जाता है तो टाइम डू नॉट चेंज, बट V and D शुड चेंज, मस्ट चेंज। क्या क्लियर होगी बात, पक्का, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हवा में ज्यादा होगी और किसी मीडियम में कम होगी। फिफ्थ पॉइंट, प्राइमरी सोर्स से क्या निकलेगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है वो क्या बनेंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, बनाएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। उन सेकेंडरी वेवलेट्स में अगर फॉरवर्ड टेंजेंट मारेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। सिंपल। क्या क्लियर हो गया, ये थी हाइजेंस की प्रिंसिपल। हाइजेंस का क्या था, ये प्रिंसिपल, इसकी थ्योरी भी है, ये सब कहानी बहुत बड़ी है। बेसिकली न्यूटन ने पार्टिकल वाली थ्योरी दी, इसने वेव वाली थ्योरी दी, 4-5 साल के बाद ही दी।
पर न्यूटन मशहूर थे तो न्यूटन की बात ज्यादा मानी गई, इनकी बात ज्यादा नहीं मानी गई। फिर उन्होंने बोला लाइट एक मैकेनिकल वेव है, ईथर थ्योरी आई, बहुत कुछ है जो आपके काम का बिल्कुल नहीं है, आपके काम का यही है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अब बताओ इसको। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये है n1 और ये है n2, ठीक है, ये है हम बोलते हैं n2 इज ग्रेटर देन n1, तो इसका क्या मतलब है, ये रेयर मीडियम होगा और ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। तो रेयर से जब डेंसर जाते हैं तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। कैसा? तो मान लो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे पड़ा है यहाँ से 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री। क्या क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन पूछा ए बी सी डी ई, जब ये वेव फ्रंट यहां से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, करेगा ना यार, तो कैसा दिखेगा? उसने बोला ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सी पॉइंट, क्या 45 पे ऐसा ही दिखेगा जैसा ये है सी डी पॉइंट, उसने बोला 45 से छोटा दिखेगा, मतलब थीटा स्मॉलर देन 45, और लास्ट पॉइंट 45 से कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। इसके बाद क्या होगा? क्या क्लियर है बात? समझ आया क्वेश्चन? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, एक ही बात ध्यान रखो, आपने रे बनानी है। क्या बनानी है आपने? और हम जानते हैं रे इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। रे क्या होगी इसके? तो ध्यान से देख, परपेंडिकुलर रे कैसे बना सकता हूं मैं? क्या रे ऐसे लाऊं? रे कैसी होनी चाहिए? तो रे लाई, क्या यहां से 90 डिग्री बना रही है? That's it. अब यहां बनाओ नॉर्मल। क्या बनाओ? नॉर्मल। अब आपको पता है सीधे तो जाएगी नहीं, अगर ये एंगल आई है, एंगल आर तो बराबर होता नहीं है, तो ये क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी? तो ध्यान से देख, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। अरे हो गई नहीं हो गई? यहां पे बना एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बना? रेफरेंस के लिए। अब फील कर, जो जो नया वेव फ्रंट बनेगा वो क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? अरे होगा या नहीं होगा? तो ध्यान से देख, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बना दे तू ऐसे करके, क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा? तो ध्यान से देखो, इनके बीच जो एंगल है 45 है, 45 से छोटा है, कौन सा मैच कर रहा है? सिंपल यार, बी। सिंपल क्वेश्चन था ये, यही में आया क्वेश्चन है। क्या क्लियर है बात? फील आया नहीं? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। यानी आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है वेव फ्रंट से जो भी रेज आएंगी वो कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? पढ़ा है ना, द वेव प्रोपागेशन, द लाइट ऑफ द रे ऑफ द वेव प्रोपागेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। सिंपल। क्या क्लियर है बात? पक्का? किसी को पूछना है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? अच्छा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे, सच बता रहा हूँ। अभी मैंने टेस्ट दे देना, रिस्पॉन्स दो। ऐसे 100 के नहीं पढ़ना है, एक तो हफ्ते के बाद लेक्चर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। मान लीजिए आपके पास लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स? कोई यहाँ पे कॉनकेव वाला है? नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे मान लो इसके वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, टंग टंग, ये वेव फ्रंट है दो। क्या है ये? वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है दो। क्या है? वेव फ्रंट। उसने बताया कि हाँ ये वेव फ्रंट है। उसने बोला ये क्या होगा यहाँ पे? कैसे? जो वेव फ्रंट बनेंगे ना यार, कहीं पे बनेगा ना, वो कैसा बनेगा बता सकते हैं? देखो सबसे मैंने क्या बोला? लाइट रेस। क्या बोला? लाइट रेस। अगर ये ऐसे है तो लाइट रेस सीधी आ रही होंगी। क्या राइट रेस ऐसी आ रही होंगी? अरे आ रही होंगी या नहीं आ रही? तो ये पैरेलल लाइन है क्या? तो पैरेलल लाइन कहाँ मीट करती है? क्या फोकस पे? कहाँ मीट करती हैं? तो ये क्या यहाँ पे मीट करेंगी? हाँ पैराक्सियल है, सब कुछ है, टेंशन मत लो। यहाँ पे मीट करेंगी। अब फील करो, यहाँ पे जब मीट की तो क्या पॉइंट सोर्स बना गई? तो पॉइंट सोर्स से कैसे निकलते हैं? तो ये क्या मुश्किल है तुम्हारी, कर सकते हो। पक्का ले ले, एक और क्वेश्चन ले ले, लड्डू क्वेश्चन। बस यही कराऊंगा, लास्ट और नहीं कराऊंगा। मान लीजिए ये कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ये? मान लीजिए ऐसे ये वेव फ्रंट आ रहे हैं, तो कर सकता है। ध्यान से देख, यहाँ से लाइट रेस कैसी आ रही होंगी? कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ से वेव फ्रंट कैसे हो रहा होगा? सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा, अब हाइजेंस प्रिंसिपल यूज किया जाता है अगर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल आई इज इक्वल टू, बोलता है नहीं बोलता है? और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करते हैं। किसमें? सेम प्लेन में। और अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूं तो उसमें स्नेल्स लॉ होता है और दूसरा सेम बात होती है, यानी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये क्या करते हैं? सेम प्लेन में। और हाइजेंस ने इसका प्रूफ किया। हाइजेंस ने क्या किया इसका? और आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है तो मेरे को करवाना पड़ेगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? करें? बात क्या क्या याद रखें, सुनो, दो बातें याद रखनी।
कि लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट से कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए सबकी, खा के नहीं आएगा कुछ। लाइट रे कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लाइट रे कैसी होनी चाहिए, वेव फ्रंट से कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या सेम होता है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का, टाइम सेम होता है, डी सेम होता है, वी सेम होता है, टाइम सेम होता है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा पर वी और डी सेम नहीं होंगे। आज स्टार्ट करते हैं, बताओ। पहले हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्शन वाला, किसका, रिफ्लेक्शन प्रूफ बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। यानी हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल आई इज इक्वल टू, और सेम प्लेन वाला मैं ओरली करा दूंगा, वो नहीं कराऊंगा मैं। यहां पे देखो, मान लो ये आप, ठीक है। अच्छा क्या, हाँ सर रिफ्लेक्शन प्रूफ करें, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिया मैंने एक वेव फ्रंट, क्या लिया मैंने यहाँ पे एक वेव फ्रंट ले लिया, कुछ ऐसा करके, अच्छा ये वेव फ्रंट ले लिया। क्लियर है बात, पक्का। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। ये वेव फ्रंट है, ये कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, मान लो वेव फ्रंट ऐसे करके आ रहा है, तो लाइट रेस कैसी होंगी इससे, परपेंडिकुलर। लाइट रेस कैसी होंगी, तो लाइट रेस के ऐसे आ रही होंगी, तो बिल्कुल एक लाइट रे ऐसे और एक लाइट रे, क्या फील आया, पक्का। ये 90 डिग्री बना रही हैं दोनों, यानी इन दोनों लाइट को हमने क्या बोला, इंसिडेंट रेज। क्या बोला, जल्दी जल्दी देखना, मैं बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। और इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब शॉर्टकट चलेगा सिर्फ, इसको बोलेंगे आई डब्ल्यू। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई आर। क्या बोलेंगे, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देख, तो ये रे कैसे जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी। या अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ आता है तो आप फील करो, ये क्या वेव फ्रंट। अगर ये वेव फ्रंट है तो इसका हर पॉइंट, अगर ये बहुत बड़ा बल्ब है तो हर पॉइंट क्या है, छोटा बल्ब। हर पॉइंट क्या है, तो हर पॉइंट से भी तो निकल रही है वेव्स, निकल रही है नहीं, तो हर पॉइंट पे वेव थी। और वेव इससे क्या निकला बेटा, इससे क्या निकला, वेव फ्रंट निकलेगा, नहीं निकलेगा। पर वेव फ्रंट कैसे बनता है, जो वेवलेट्स होती हैं क्या उस पर टेंजेंट मारना होता है, तो यानी इससे क्या निकलेंगी, वेवलेट्स क्या निकलेंगी। अच्छा सुन ध्यान से, वेवलेट्स कैसे निकलेंगी। मान ले इसकी स्पीड है v, कितनी स्पीड है, तो मीडियम तो चेंज होना ही नहीं है, तो स्पीड कितनी रही v, तो t टाइम के बाद कितना चल लेंगे vt, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो मान ले t टाइम के बाद ये यहां पहुंची और हमने एक ऐसे करके आर्क मारी छोटी सी, और यानी इसको हमने क्या बोल दिया, vt। क्या बोल दिया, ये डिस्टेंस कितना है vt, कितना डिस्टेंस है vt। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। बट फील करो, वेव फ्रंट तो तब बनेगा ना जब ये एक और बजे और फिर उस पर हम टेंजेंट मारे, ज्वाइन करें, फिर तो है ना, फील करना है यार, पहले वो मारे फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक यहाँ ये भी तो पॉइंट सोर्स है, ये भी तो अलग से सोर्स मान गया। अब फील करो, यहाँ पे कॉमन सेंस आती है, इससे हर जगह निकल रही है, यहाँ यहाँ यहाँ। पर क्या आपको पता है, अगर वेव फ्रंट ऐसा आ रहा है तो यहाँ से टकरा के क्या ऐसे ही जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप सोचो ये वाला यहाँ बनता है, कॉमन सेंस। यानी इससे जो आर्क लगी, आर्क नहीं बोलना है बेसिकली, क्योंकि क्या निकल रही है, क्या निकल रहा है, वेवलेट से तो निकल रही है। तो यहां से वेवलेंथ वीटी पे निकली, तो यहां से भी कितने में निकलेगी, वीटी पे। फील आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है। तो यहां से कितने पे निकली, वीटी। अब इन इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे, इन दो पॉइंट को जोड़ेंगे, तो अब ये क्या बना, ये बना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बना, फील आया नहीं आया। ये देखो वही कहानी है, पॉइंट सोर्स गोलू। अब इससे ये तो क्या ये ऐसे करके हमने ज्वाइन किया था, ऐसे करके, वही तो पता है। क्या क्लियर होगी बात, क्या समझ आया नहीं आया। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब जो रेज होती हैं वो वेव फ्रंट से कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो इससे परपेंडिकुलर होंगी, यानी यहां से ऐसी होगी और यहां से ऐसी। और इन दोनों के रेज को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या क्लियर हुई बात। यानी अगर आप अगर रेस छोड़ दो, भूल जाओ, तो कैसा हो रहा है, ये वेव फ्रंट ऐसे आया, टक 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 ऐसे। सिंपल। अब तो गणित बची है इसके पीछे की, पर क्या ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। क्योंकि ये जो वेव फ्रंट है इसमें जितने भी पॉइंट है, देखो आप ऐसा मत सोचना सिर्फ यही है ना, ना ये यहां भी होगा, क्योंकि ये तो पूरा बनेगा ना फिर। अरे ये जो चीज बनेगी ये तो पूरी बनी, इसकी वजह से यहां होगा, इसकी वजह से यहां, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा बनेगा। क्लियर है बात। अब डायग्राम गंदा करना, ठीक है सर बहुत खूब। ये वीटी है तो क्या ये वाली भी वीटी है, ध्यान से देखो। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मैं बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, अगर ये आई तो ये क्या 90 माइनस आई, और ये पूरा 90 तो ये कितना आई, ये कितना। अच्छा ध्यान से देख, और ये क्या रिफ्लेक्टेड है, तो ध्यान से देख, ये एंगल कितना हो गया आर, ये एंगल, तो ये 90 माइनस आर, और ये वाला पूरा कितना हो गया आर, कितना हो गया आर।
अब ट्राइंगल देखना, मैं लिखते जा रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा ओ, इसको बोला ए, इसको बोला बी और इसको बोला सी। क्या बोला? तो ध्यान से ट्राइंगल देख, ट्राइंगल देख, ओ सी, ओ सी ए, कौन सी ट्राइंगल देख? ओ सी ए। क्या ये एंगल 90 डिग्री? क्या ये एंगल 90? और ये क्या ओ ए? अब अगर मैं ये एंगल आई लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? साइन आई, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? अगर ये आई तो परपेंडिकुलर क्या वीटी, हाइपोटेन्यूज क्या ओ ए, तो लिखेंगे बीटी बाय ओ। क्या फील आया? अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, ध्यान से देखना, ओ बी ए, कौन सी? ओ बी ए। तो ये वाला एंगल आर, तो ध्यान से देख, साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आर के सामने वाला परपेंडिकुलर, क्या वीटी? अरे हाँ ना तो बोल। और ये डिवाइडेड बाय ओ ए, डिवाइडेड बाय, तो ध्यान से डिवाइड करें दोनों को, तो क्या साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अरे ये तो कट गया ना पूरा, किसके बराबर हो गया? तो साइन आई किसके बराबर हो गया? साइन आर। तो एंगल आई किसके बराबर हो गया? एंगल आर। क्या प्रूफ कर दिया हमने? सिंपल। आप ट्राइंगल से भी कर सकते थे यार, ये देख, ये वीटी, ये वीटी, ये साइड दोनों में कॉमन, ये 90 और ये भी, तो वीटी के सामने वाला एंगल आर और वीटी के सामने वाला एंगल आई, ये भी तो बराबर ही होंगे। वैसे भी कर सकता था प्रूफ। क्या क्लियर होगी बात? सिंपल प्रूफ था, हमने करवा दिया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि ये आर्क और ये आर्क कैसे बची। ये आर्क नहीं, इसको बोला जाता आर्क, ये आर्क, ये तो वेवलेट्स हैं जो निकल रही हैं। फील आया ना? ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? क्योंकि ये क्या है? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, इससे क्या निकली? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वेवलेट्स निकली हर तरफ है, ये ऐसा मत सोचना यहाँ नहीं बेटा, हर जगह है ये हर जगह है। बट फिगर, हाँ फिगर बनाएंगे तो फिर गंदी हो जाएंगी, तभी हमने ऐसे। अब आप क्या सोच रहे हो? इससे वेवलेट का यही निकल रही है? नहीं यार, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, स्फेरिकल में निकल रही है ना, ये देखो यहाँ भी है। अब गंदा कर दूं? कर ही दिया तो गंदा करो। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बेसिकली अब इसी के ऊपर लाइन करना, हमने बना दिया ना यार, ये सिंपल। क्या दिक्कत है? क्या क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? अच्छा, अब दूसरा क्या है कि सब सेम प्लेन में है, सब, यानी हमको प्रूफ क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, और ये क्या है बेटा? नॉर्मल। ये क्या है? ये सेम प्लेन में। किसमें है? आ जाओ, देखो 2 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको बनाओगे, अपने पेपर पे बनाओगे, अपने कागज में बनाओगे ना, शीट में बनाओगे ना, तो ध्यान से देखो, अगर आप इंसिडेंट रेस देखो, क्या देखो? किसके परपेंडिकुलर है? क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है? नहीं। अगर आप रिफ्लेक्टेड रेस देखो तो किसके परपेंडिकुलर है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के। अरे हाँ ना तो बोलो, परपेंडिकुलर है ना। और अगर आप इसको देखो, नॉर्मल को देखो, किसको देखो? तो किसके परपेंडिकुलर है? ओ ए। ये देखो, टक टक, है ना तीनों परपेंडिकुलर। अच्छा सर, बहुत खूब। पर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये परपेंडिकुलर है आपके पेपर के, प्लेन ऑफ पेपर। आप ऐसे बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे, ये उसके परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये भी परपेंडिकुलर है आपके पेपर के। अगर आप ओ ए देखो, ये भी परपेंडिकुलर है आपके पेपर के। मुझे आया नहीं मैंने क्या बोला? आ गया। समझ आया मैंने क्या बोला? आया नहीं या सिखाऊं? पता चल गया ना? ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या सेम प्लेन में हो सारे? आ गया? यस सर। मैं पूरा फिगर देके समझाऊंगा अब। आ गया। सेम प्लेन में कैसे हुए तीनों? ये तीनों सेम प्लेन में कैसे हुए? ये तो मैंने सिर्फ यही बताया, ये तो परपेंडिकुलर है। सेम प्लेन में कैसे हुए तीनों? आ गया ना? तू पढ़ रहा है? हाँ। तो क्या 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 कुछ क्या हुए? गुस्सा दिलाता है। बता इसको कैसे हुए प्लेन में, सेम प्लेन में? आपने बताया नहीं, प्लेन है परपेंडिकुलर ही बताया आपने। तुम बताओ, तू बता कैसे हुए सेम प्लेन में? तुमने बोला हाँ हाँ सर आ गए। मैंने तो परपेंडिकुलर बताया ना, सेम प्लेन में कैसे हो गए? सेम प्लेन में किसको किसको करना है? क्या इनको करना है? सेम प्लेन में कैसे हो गए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो बड़ी जल्दी बोल रहे हैं तुम लोग। और भाई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है ना सबको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब सेम प्लेन, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है। या आप ऐसे मान लो कि लाइट रे, इंसिडेंट रे ऐसी आई टकराई, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ, और नॉर्मल भी यहाँ। मतलब नॉर्मल यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। सबका प्लेन कैसा है? सेम। सबका प्लेन कैसा है? एक ही प्लेन है। मैं बताता हूँ इससे कैसे प्रूफ हो गया कि सेम प्लेन है। सोचो, दिमाग लगाओ यार, 12वीं के स्टूडेंट हो तुम लोग, टाइम बर्बाद कर रहे हो ऐसे। सोचो, मैं एडिट भी नहीं करूंगा, बेइज्जती होगी तुम्हारी। सोचो,
हाँ हाँ बोल दी, यस सर यस, ये दो भी, यस सर, हाउ सर, जल्दी बताओ। मैंने आपको हिंट क्या पूरा बता ही दिया आपको। ये तो ये बातें ठीक लिखी, उससे बोला आई आर परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल, ये भी इसके परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल, ये भी इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये वाला, ये आपके इसके परपेंडिकुलर, हाँ वो भी परपेंडिकुलर, वो भी परपेंडिकुलर। अबे ये इसके परपेंडिकुलर है और ये प्लेयर पेपर पे, ये इस पे और ये पेपर पे, क्या ये तीनों ही पेपर पे है फिर तो सेम प्लेन नहीं हुआ क्या? वही बता रहा था। फिर से देख लो, हाँ पता चला, हाँ सर। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, पर ये है फिर क्या हो गया पेपर, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके, अरे तीनों ही पेपर पे हैं तो सेम ही प्लेन होगा। अरे आया नहीं आया, सिंपल, रुला दिया भाई गढ़। हाँ हाँ तो कॉन्फिडेंस देखो इनका, ये समझ आया या ये बस, हाँ सर ये तो सर यही तो है सर समझने वाली चीज जो हम 1 मिनट में समझ गया सर, जबरदस्त। अब आ जाओ रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्रैक्शन, जल्दी देखो, मान लो ये है n1 और ये है n2, मान लो ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम, मान लो इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी, सबको पता है क्या v1 इज ग्रेटर देन, इसमें कोई शक की बात, ये सब हम जानते हैं, हमको मान लो वही वेव फ्रंट आया, कौन आया, वेव फ्रंट आया, तो वेव फ्रंट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, तो जो लाइट रेज होंगी क्या वो इसके परपेंडिकुलर होंगी, हाँ बिल्कुल, तो लाइट रेज ऐसे आ रही है, क्या क्लियर है? इनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज, क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्या बोलेंगे, सेम है बिल्कुल, ध्यान से करेंगे जल्दी से, ये 90 डिग्री, ये अब इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो क्या बनेंगे, सोर्स, क्या बनेंगे, और क्या वेवलेट फैलाएंगे आगे आगे, तो ठीक है, इसने वेवलेट फैलाई इतनी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पक्का यही फैला दी इसने, पर ध्यान से देख, इस बार दोनों की स्पीड अलग अलग है, क्या मीडियम चेंज हो रहा है, क्या मीडियम चेंज हो रहा है, हाँ, पर टाइम सेम लगेगा, तो ध्यान से देख ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या v1 इंटू टी, क्योंकि इस बार v सेम, यहाँ पे v1 और यहाँ पे, पर टाइम दोनों का, अच्छा सर बहुत खूब, अब फील कर, इधर स्पीड ज्यादा होगी, इधर स्पीड ज्यादा होगी, क्या v1 बड़ा है, स्पीड ज्यादा, और v2 क्या कम है, पर टाइम तो बराबर लगेगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा और ये डिस्टेंस, दिमाग लगा थोड़ा सा, फील आया या नहीं पता चला, d1 इज इक्वल टू क्या v1t और d2 इज इक्वल टू v2t, टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का, v1 बड़ा है या v2, तो डिस्टेंस कौन सा बड़ा हुआ, d1 या d2, तुम कैसे गधेड़ों वाली बातें करते हो, v1 बड़ा v2, v1 बड़ा ना यार, तो v1 बड़ा टाइम बराबर, तो d1 बड़ा ना यार, तो d2 क्या छोटा हुआ, रुला दिया यार तुमने, मतलब अगर ये यहाँ पे है तो ये कुछ यहाँ पे पास ही आ जाएगा, देखो कुछ ऐसे, और अगर वो v1t है तो ये क्या होगा, v2t, क्या हो गया ये, और इन पर टेंजेंट मार दे, ज्वाइन कर दे फिर इनको, और ये क्या बना हमारा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्या बना ये, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब जो लाइट रेज है वो कैसी होती हैं, इससे लाइट रेज कैसी होती हैं, वेव फ्रंट से कैसी होती हैं, तो लाइट रेज कैसी, परपेंडिकुलर ऐसे, तो ध्यान से देखो, आप ऐसा समझो कि वेव फ्रंट ऐसे आया, टक 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 ऐसे चलेगा, क्या रिफ्रैक्शन हुई, पिछली बार क्या हो रहा था, सिंपल, ये कौन सी रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज, कौन सी, रिफ्रैक्टेड रेज, हमने तो स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, देखो जल्दी जल्दी प्रूव कर लेते हैं, कोई शक की बात नहीं है, यहाँ पे देखो, ये एंगल आई, ये एंगल, अगर ये एंगल आई तो ये 90 माइनस आई, तो ये फिर कौन सा आई, ये फिर कौन सा, ध्यान से देखना, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी और इसको बोल दो डी, अब सुना ध्यान से, ये एंगल आई तो ये वाला एंगल आर, रिफ्रैक्शन वाला एंगल, ये आर, तो ये कितना 90 माइनस आर, कौन सा वाला, पर ये फिर 90, ये 90, ये 90 माइनस आर, तो ये कितना आर, ये कितना, क्या फील आया तुम्हें, पता चला, ध्यान से देखो, साइन निकालो, क्या निकालो, साइन आई, देखो साइन आई की वैल्यू परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूज, अगर ये आई तो ट्राइंगल देखो ओ ए बी, कौन सी ट्राइंगल, तो क्या v1t डिवाइडेड बाय OB, ये कितना आएगा v1t डिवाइडेड बाय, तो साइन आर देख, ट्राइंगल देख,
ओ डी बी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी टू डी अपॉन ओ बी, तो ये आया वी टू टी डिवाइड बाय ओ बी। क्या तुम्हें आ रहा है, गणित देखना आ रही है, डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या आया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। और ये क्या प्रूफ कर दिया हमने, स्नेल्स लॉ। क्या कर, स्नेल्स लॉ। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। और सेम प्लेन में होते हैं, मैं लिखाऊंगा नहीं, खुद सोचो। क्या ओ ए परपेंडिकुलर है रेस के, और यही परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर के, ओपी किसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल के, और वही उसके। ये डीबी किसके परपेंडिकुलर है, रेस के, और वही परपेंडिकुलर है पेपर के। तो सब कैसे हो गए, सेम प्लेन में होगा, सब कैसे हो गए। चलो आप क्या समझ आया, पक्का। अरे लिखना है, ये बोर्ड में नंबर मिलते हैं इसके। हाँ पूछा जाता है, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, तो लिखना है उधर। हाँ भाई। अब बात आती है यंग डबल स्लिट की, किसकी बात आती है, क्या यंग डबल स्लिट की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करा चुका हूं, हैं समझाया था आपने, आपने समझाया था। समझाया तो नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन कराई थी। क्या कराई थी अभी तक, क्या कराई थी, सिर्फ कैलकुलेशन। क्या कराई थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कैसी कराई थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या कराई थी, समझाया अभी नहीं है। अच्छा, क्या कराया था? अब हमने वेव फ्रंट सीख लिया। अब हमने क्या सीख लिया, वेव फ्रंट सीख लिया। तो अब हम सीखेंगे यंग डबल स्लिट, पर उससे पहले वो कल पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक कोहेरेंट और एक क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स। एक कोहेरेंट और दूसरा इनकोहेरेंट सोर्स। आज मैं आपको थोड़ा फील दिलाता हूँ। मान लो यहाँ पे, मान लो ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2, मतलब दोनों सोर्स है, तो वेव निकल रही होंगी। वेव की इक्वेशन होगी A1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये हो क्या होगी A2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। सारी नजरें मेरे पे होनी चाहिए, आगे पीछे मत देखो। मान लीजिए x1 चला और ये कितना चला, तो इस पार्टिकल को क्या देगा, SHM या क्या देगा, SHM देगा। क्या देगा, तो ध्यान से देख, इसकी इक्वेशन बनेगी A1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स 1, और ये बनेगी A2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स 2। कोई शक की बात, ध्यान से देखो, x को फिक्स कर दिया तो क्या बन गया, SHM। क्या बन गया, अगर तू यहाँ पे फेस देख, क्या देख, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या k x2 माइनस x1, या फिर 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई बार लैम्डा डॉट डेल x। इसी को बोलते हैं फेस डिफरेंस, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इसमें कोई शक की बात, ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 डॉट I2 इंटू कॉस ऑफ। इसमें कोई शक की बात, अगर तू ध्यान से देख, ध्यान सुनना ये बात, क्या अभी तक हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अगर तू ध्यान से देख, क्या इंटेंसिटी 5 पे डिपेंड कर रही है और 5 इन सब पे डिपेंड कर रहा है, क्या 5 टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुन, क्या ये चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, टाइम के साथ। किसके साथ, मान ले तू यहीं खड़ा है, मैं पी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, मैं पार्टिकल हूं, ऐसे चम दे रहा हूं, क्या टाइम के साथ मैं चेंज हो रहा हूं, टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा हूं मैं, टाइम के साथ चेंज, टाइम के साथ। हाँ अगर मैं यहां से हिलूंगा तो फिर चेंज, क्योंकि फिर पार्ट डिफरेंस आएगा, फिर फेस आएगा। इसका मतलब जब टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मान ले मैं खड़ा हूं 0 पे, किस पे खड़ा हूं, तो यहां तो बनेगा मैक्सिमम, यहां तो बनेगा, एक ही चीज बनेगी ना यार, या तो मुझे दिखेगा ब्राइट या मुझे दिखेगा डार्क। पर मैं टाइम के साथ ऐसा थोड़ी हो रहा है, अभी डार्क दिख रहा है, फिर थोड़ा टाइम के बाद ब्राइट, ऐसा हो रहा। ये तब होगा जब मैं क्या करूंगा, पाथ चेंज करूंगा अपना, है ना, थोड़ा सा चेंज करूँ। ठीक है सर, बहुत खूब। पर फिर अगर मान ले मैं दो सोर्सेज लूं, ये लूं S1 और ये ले लूं S2, क्या ले लूं, और सोर्सेज लूं, यहां पे ध्यान से देखना, A1 sin ओमेगा 1t प्लस के एक्स, और यहाँ पे A2 sin ओमेगा 2t प्लस के एक्स। ध्यान से देख, यहाँ ये चला x1 और ये कितना चला x2, तो यहाँ से अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, P पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, सोर्स हूँ, SHM मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, ध्यान से बोल, क्या A1 sin ओमेगा 1t प्लस क्या kx1, और यहाँ से क्या मिला A2 sin ओमेगा 2t प्लस क्या kx2, मिला नहीं मिला। अब यहाँ से अगर मैं फाई निकालूं तो ध्यान से देख क्या आ रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के x1 माइनस x2 माइनस, क्या ये मिला नहीं मिला, क्या अब फेस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हाँ अब फेस टाइम के साथ चेंज, फेस टाइम, इसका मतलब मैं हिला भी नहीं हूं अपनी जगह से। पर अगर फेस चेंज हो रहा है तो क्या इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, तो मुझे सेम जगह ब्राइट मिल रहा है, सेम जगह डार्क, सेम जगह ब्राइट, सेम जगह,
सेम जगह, मान ले एक सेकंड की कहानी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, मैं हिला अपनी जगह से, मैं हिला। इस केस में क्या हो रहा था, मैं इधर ही खड़ा हूं, मुझे ब्राइट दिख रहा है तो मुझे हमेशा क्या दिखेगा, मान ले यहाँ पे डार्क दिख रहा है तो हमेशा क्या दिखेगा, टाइम से मेरा कोई लेना देना, मेरा लेना देना था पाथ से, पर मैं यहीं पे खड़ा हूं, हिल रहा भी नहीं हूं, टाइम के साथ क्या चीज हो रहा है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और इतना जल्दी हो रहा है कि पता चल रहा। ऐसे सोर्स जो टाइम के साथ चेंज होते हैं सेम पोजीशन पे, इनको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। और ऐसे सोर्स जो अभी तक हम पढ़ रहे थे अनजाने में, जो टाइम के साथ चेंज, हाँ बात के साथ चेंज होते हैं, इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं, यानी कोहेरेंट सोर्स कौन है, जिनका सेम फेस है, क्या है बेटा, सेम फेस, फील आया, सेम जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा नहीं बोलना कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनका जीरो फेस डिफरेंस होता है, नहीं, जिनका फेस कैसा होता है, सेम फेस होता है। कैसा होता है, सेम फेस होता है। कैसा होता है, इनका फेस सेम, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये टाइम पे डिपेंड, पता चला, थोड़ा थोड़ा फील करो। देखो फील करना इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप यहीं खड़े हो, टाइम जितना मर्जी चल रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड, आपको ब्राइट दिखे तो आपको उम्र भर, पर अगर मैं ये वाला इनकोहेरेंट सोर्स लूं, अगर मैं, तो मैं हिलूं भी नहीं तो टाइम के साथ मेरा ब्राइट डार्क चेंज होता रहेगा। जैसे हमारे घर में एसी आती है, नहीं आती, 50 हर्ट्ज पे आती है, 1 सेकंड में 50 बार डार्क और 50 बार, पर हमको दिखता। अब सुन, हमारे रियल लाइफ में कैसे कुछ सोर्सेज होते हैं इनकोहेरेंट, कैसे होते हैं, तभी हमको ब्लैक व्हाइट डार्क दिखता। पर जब हम यंग डबल स्लिट पढ़ेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, कोहेरेंट सोर्स। किसकी जरूरत पड़ेगी, और कोहेरेंट सोर्स बनाना कोई आम बात, कोई बच्चों की कहानी। सुन कैसे बनाते हैं, अगर मैं सेम बल्ब ले लूं, मान ले बल्ब का नाम है, तेरा क्या नाम है, अख्तर। बल्ब का नाम क्या है, एक कंपनी है बल्ब बनाती है, अख्तर। क्या बनाती है, कंपनी है, तेरे पापा के नाम की कंपनी है, वो बल्ब का नाम रखा है अख्तर। क्या रखा है, सेम वॉट का बल्ब है, सेम पावर कंज्यूम करता है, सब कुछ सेम है। मैं दोनों साथ पे रख दूं, लाइट निकलेगी। क्या वो कोहेरेंट सोर्स है, इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट सोर्स है। कैसे हैं, बिल्कुल सेम प्राइस, सेम एनर्जी, सेम सब कुछ, सेम पावर, पर फिर भी सोर्स कैसे है वो, इनकोहेरेंट। क्योंकि लाइट कैसे एमिट होती है, सुनो थोड़ा सा, लाइट कैसे, जैसे ट्यूबलाइट लगी ना, इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्या है इसमें, उसकी वजह से जो जो एटम्स होते हैं, पढ़ा था ना तुम, एटम्स, एटम वगैरह पढ़ा थोड़ा सा, अरे हाँ ना बोल, एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट जब रिलीज करते हैं तो क्या एनर्जी छोड़ते हैं, पर एनर्जी छोड़ने के बहुत तरीके हैं, 2 से 4, 2 से 3, 1 से 3, 4 से 3, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो अब ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब बेशक सेम कंपनी के, पर हर बार सेम एनर्जी छोड़े जरूरी, तो यानी अगर तू ध्यान से देख, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसकी ओमेगा सेम और इसकी ओमेगा सेम नहीं है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है पर इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है भाई, यही तो फर्क है ना। मान ली ये एनर्जी छोड़ रहा है, ये 1 से 3 जा रहा है और दूसरा बल्ब 4 से 2 जा रहा है, तो एनर्जी जब 4 से 2 जा रहा है और दूसरा 3 से 2 जा रहा है, तो है तो सेम बल्ब, है तो पावर भी सेम है, एनर्जी भी सेम, बट वो सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी छोड़ रहे, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज, वो कैसे हुए, कैसे हुए वो, क्या फील आया, थोड़ा थोड़ा समझा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेम बल्ब हो, सेम कंपनी हो, सब कुछ सेम हो, पावर सेम, ये वो सेम, तो वो कोहेरेंट है। वो कोहेरेंट हो भी सकते हैं पर होते नहीं होते हैं, 90 होंगे ही नहीं वो, क्योंकि जब वो जैसे वो एनर्जी छोड़ रहे हैं, भाई क्या पता वो जो एक्साइट हो गए हैं तो वो 4 से 2 पे आ रहे हैं, क्या पता 3 से 2 पे आ रहे हैं, क्या पता 3 से 1 पे आ रहा है, कहीं से भी कहीं आ सकता है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी की, कौन सी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है वो हमको पता, तो वो कैसे होंगे, इनकोहेरेंट। कैसे होंगे, यंग डबल स्लिट किसके लिए वैलिड है, कोहेरेंट सोर्स के लिए। किसके लिए, तो हमको कोहेरेंट सोर्स आना चाहिए, हमको कोहेरेंट सोर्स आना चाहिए। अब कल पढ़ेंगे हम यंग डबल स्लिट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब देख के आएंगे, मैं 2 मिनट में कराऊंगा, और सब वेव फ्रंट पढ़ के आएंगे। क्या पढ़ के आएंगे, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, दोस हैव सेम फेज, दोस हैव सेम फेज, दोस हैव सिंपल, दोस हैव सेम फेज। 3 प्रकार के, स्फेरिकल, प्लेनर और सिलेंड्रिकल। द वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। 4th पॉइंट, टाइम कैसा रहता है हमेशा, मीडियम चेंज हो जाएगा तो टाइम चेंज नहीं होगा पर वी और डी चेंज हो जाएंगे। 5th पॉइंट, प्राइमरी सोर्स से क्या निकलेगा, वेव फ्रंट। क्या निकलेगा, उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है वो क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या बनाएंगी, वेवलेट्स। क्या बनाएंगी, जिनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे, उन पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, फॉरवर्ड और ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, न्यू वेव फ्रंट। क्या बनेगा, सिंपल। क्या क्लियर होगी बात, पक्का, बैठ जाओ, बढ़िया।